students, we are dealing with the chapter number 11 of class 12, that is biotechnology, principle and processes. In this video, we will discuss about the restriction enzyme, also known as molecular scissors. These are the steps of the recombinant DNA technology. First is isolation, fragmentation. जब हमारा प्योर डीएनए आइसोलेट हो जाता है, उसके बाद हम डीएनए को कट करते हैं और जब फ्रेगमेंट मिल जाते हैं उनमें से हम हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर लेते हैं, उसे लाइगेट करते हैं वेक्टर के साथ, किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म करा देते हैं और जो जिन बैक्टीरियाज में हमारा डीएनए चला गया है उन ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, उन्हें लार्ज स्केल पे कल्चर कराते हैं जिससे कि उनसे प्रोडक्शन ज़्यादा हो और फिर उस जो प्रोडक्ट है उसको आइसोलेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और पैक कर देते हैं। तो इसमें से डीएनए आइसोलेशन के बाद प्योर डीएनए को हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है। तो यहां हम यूज देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेसिकली यहां आप डायग्राम में देखेंगे, ये एज ए सीजर मीन्स डीएनए को कट करने के काम में लिए जाते हैं। जब तक वेक्टर कट नहीं होगा तो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट भी उसके साथ कैसे जुड़ेगा, और डीएनए भी बहुत बड़ा है, उसमें से भी हमारे जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो अलग कैसे हो, इसके लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। एंजाइम्स विच इज यूज्ड टू मेक कट इन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। 1963 two enzymes were isolated from Escherichia coli which restricts the growth of bacteriophage. दो एंजाइम आइसोलेट किए गए, एक था मॉडिफाइंग एंजाइम और एक था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। मॉडिफाइंग वाला क्या कर रहा था, वो जो बैक्टीरिया का जो मॉडिफिकेशन डीएनए है उसका मॉडिफिकेशन कर रहा था जिससे कि अपना खुद का डीएनए बचा रहे, और दूसरा वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था उसको कट कर रहा था जिससे कि बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। वन एंजाइम एडेड मैथिल ग्रुप टू डीएनए एंड अदर कट। जो मिथाइलेज था वो मैथिल ग्रुप ऐड करता था खुद के डीएनए के साथ, जिससे कि खुद का डीएनए उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचा रहे, सेफ रहे, डिग्रेड ना हो। और दूसरा जो था वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जो कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था उसको कट करता। फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। फर्स्ट एंडोन्यूक्लिएटेड nucleus isolated was Hind second. Hind second was the Haemophilus influenza. उसके स्ट्रेन का नाम था RD। R एक्चुअली उससे पहले हम नाम दे चुके थे इको R1 में, इशरिकिया कोलाई से R जो RY13 था वहां R नाम हम ले चुके थे, इसलिए हमने फिर दूसरा लेटर लिया है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और RD स्ट्रेन से हमने D लिया है और ये सेकंड है। अभी हमने यहां डिस्कवरी की बात नहीं की है। फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड, डिस्कवर तो हाइंड सेकंड से पहले फर्स्ट ही हुआ होगा क्योंकि ये जो न्यूमरल नंबर है ये उसकी ऑर्डर ऑफ द डिस्कवरी को बता रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं आइसोलेट कौन सा किया है। तो फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसको आइसोलेट किया गया था वो था हिंड सेकंड। Studies proved that Hind second always cut DNA at particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs known as recognition sequences. और अब तक approx 900 restriction enzymes लगभग 203 strains से isolate किए जा चुके हैं। Restriction enzymes belongs to nuclease class of enzyme. It is of two types.
मतलब ये डीएनए को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स मींस डीएनए को ब्रेक करने वाले, डीएनए आरएनए को। तो यहां हम डीएनए की बात कर रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसिस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब है, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का मतलब है जो डीएनए है उसके जो टर्मिनल एंड्स हैं, चाहे 5 प्राइम चाहे 3 प्राइम, हर एंजाइम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, वो कि उसी तरफ से काटेगा, मतलब डीएनए के एंड की तरफ से एक एक न्यूक्लियोटाइड को काटेगा। Such type of enzymes are known as restriction endonucleases, restriction exonucleases। restriction endonucleases क्या करते हैं, कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। जैसे रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के एंड से काट रहा था वन बाई वन, उसी तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के अंदर कहीं स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करेगा, एंड सीक्वेंसेस से नहीं काटेगा। तो ये दोनों अपनी अपनी स्पेसिफिसिटी लिए हुए हैं। हमारे काम के जो हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में से हैं। इनका नोमेनक्लेचर, हम किस तरीके से इनको नाम रखते हैं। While naming restriction enzyme, first letter represent genus name and second and third two letters represent species name of the prokaryotic cell from which the enzyme was isolated। जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर, रिप्रेजेंट द जीनस। फॉर एग्जांपल इशरिकिया कोलाई, इशरिकिया यह जीनस है, इसलिए फर्स्ट लेटर ई लेंगे हम। कोलाई का सेकंड, जो फर्स्ट टू लेटर्स हैं स्पीशीज के, उन्हें हम यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सेकंड और थर्ड लेटर बनाएंगे, जिन्हें हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ लेटर रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक स्ट्रेन, जिस स्ट्रेन से हमने आइसोलेट किया है वो उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नेम का फोर्थ लेटर होगा। उसके बाद हम उसमें न्यूमरल नंबर्स लिखेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्डर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन दैट बैक्टीरियल स्ट्रेन। उस स्ट्रेन के अंदर यदि पहली बार कोई आइसोलेट हुआ है तो हम उसे फर्स्ट नाम देंगे, दूसरी बार कोई रेस्ट्रिक्शन एंड डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ है सेकंड नाम देंगे, तीसरी बार थर्ड टाइम हुआ है तो उसे थर्ड कहेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इको R1, हियर ई रिप्रेजेंट द इशरिकिया, CO represent the coli species, R represent the RY13 that is a strain, first is the order means first time isolated from the Escherichia coli RY13 strain। सपोज करो इसी के अंदर और कोई दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलेगा तो हम उसे इको R सेकंड नाम रख देंगे। थोड़े दिन बाद और एक तीसरा मिला तो हम उसको नाम इको R थर्ड रख देंगे। तो ये इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नेमिंग का प्रोसीजर है। अब हम देख लेते हैं हाउ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट, वो काम किस तरीके से करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरे डीएनए को सर्च करते हैं और जहां उनको स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेंगे, इनकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये जिस सीक्वेंस को पहचानते हैं उसी सीक्वेंस के अंदर कट करते हैं। Restriction enzymes inspect DNA sequence to find its specific recognition site to bind and cut specifically each of the two strands of the double helix at their sugar phosphate backbone। Restriction enzyme recognizes specific palindromic nucleotide sequences in DNA। बात आती है what is palindromic word। Palindrome means if we read in a direction, यदि हम इस स्ट्रैंड को इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे स्ट्रैंड को भी हम इसी डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो सेम मीनिंग आएगा। जिस तरीके से मैडम MADAM फॉरवर्ड पढ़िए या रिवर्स पढ़िए मैडम ही आएगा। जिस तरीके से मलयालम फॉरवर्ड पढ़िए रिवर्स पढ़िए मलयालम ही आएगा। उसी तरीके से इनका भी सीक्वेंस है, जैसे इधर से 5 प्राइम से 3 प्राइम हम रीड करते हैं GAATTC, इधर से हम रीड करेंगे दूसरे सीक्वेंस को GAATTC। Such type of sequences known as palindromic nucleotide sequences। Palindrome in DNA, sequence of base pair that reads the same on two strand when orientation of reading is kept the same। मीन्स हमें ओरिएंटेशन सेम रखनी है, 5 प्राइम से 3 प्राइम इसको रीड करेंगे
और 5 प्राइम से 3 प्राइम ही इसको रीड करेंगे, सेम मीनिंग आएगा, सेम वर्ड बनेगा, इसका मतलब दैट इज ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। दिस इज द एक्सिस ऑफ द सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये इसकी एक्सिस है। ये टू फोल्ड सिमेट्री लिए हुए हैं, आप इसे कट करके इधर लगाएंगे, वापस से रोटेट करेंगे तो इसी के ऊपर वापस से रख जाएगा, इसलिए टू फोल्ड सिमेट्री है, ये एक्सिस है। RE cut the strand away from the center of palindrome sites but between same two bases on the opposite strand, leading to formation of single strand portion at the end, means sticky end। अब यहाँ पे जो हमारे ज्यादा काम के हैं वो ऐसे एंजाइम्स हैं जो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, वो यहाँ से बिल्कुल एक्सिस से कट करते हैं, वहां कोई स्टिकी एंड नहीं बनते हैं, कोई ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस नहीं बनते हैं, वो बीच में जो ये एक्सिस है वो वहां से कट करेंगे, तो वहां पे जब बीच में से कट करेंगे तो ब्लंट एंड मिलेंगे, लेकिन वो हमारे कम काम के हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। हमें इस तरीके के सीक्वेंसेस चाहिए जो ओवरहैंग हो, स्टिकी टाइप के हों, जिससे कि हमें बाद में जो दो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको अटैच करने में आसानी हो जाएगी। स्टिकी एंड हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स डीएनए लाइगेज, जो ये डीएनए को कट किया था इस तरीके से, जैसे ये GAATTC, ये इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, और इको R1 यहां से इसको कट करेगा और इस वाले फ्रेगमेंट में यहां से कट करेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक हैं, ये बीच में जो ये दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हैं, कलर ले लेते हैं ग्रीन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हैं, ये अपने आप ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ दिया गया है। जब इको R1 यहां से G और A के बीच से तोड़ेगा, इस वाले फ्रेगमेंट में भी G और A के बीच से तोड़ेगा, तो हमें इस तरीके के स्टिकी एंड मिलेंगे। ये आपके पास देखेंगे स्टिकी एंड है जो बाद में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, वो अटैच होने में हेल्प करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस used in the field of genetic engineering to form recombinant molecules of DNA composition of DNA from different sources। ये हमें वेक्टर के साथ कोई डिजायर्ड डीएनए को जोड़ना है तो सबसे पहले वेक्टर को तोड़ना पड़ेगा, उसे तोड़ने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लेंगे, और इसके लिए हम वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लेंगे जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने हमारे लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को तोड़ा था, और उससे हमने डिजायर्ड डीएनए जो फ्रेगमेंट है वो आइसोलेट किया था, जिससे कि वो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट वेक्टर के साथ इजीली अटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे स्टिकी एंड मिलेंगे जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यहां एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट, यहां पे कट करेगा GA के बीच में, यहां पे कट करेगा, तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड का हमारे पास ओवरहैंग मिलेगा, जिससे कि बाद ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और बाद में अटैच होने में इजी रहेगा। इको R1 cut the DNA between bases G and A only when the sequence GAATTC is present in the DNA। जहां उसको रिकॉग्निशन साइट मिलेगी स्पेसिफिकली वहीं से कट करेगा, और उस सीक्वेंस में भी G और A के बीच से कट करेगा, दूसरे सीक्वेंस दूसरा जो स्ट्रैंड है वहां पे भी G और A के बीच में कट करेगा, और हमें इस तरीके के दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मिल जाएंगे जिन्हें हम ज्वाइन करेंगे, और जो निक होगा उसे लाइगेज एंजाइम से सील करके उसे हम जोड़ देंगे। इस तरीके से यहां पे ये कोई बैक्टीरिया है, उससे हमने प्लाज्मिड लिया, उस प्लाज्मिड को हमने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने जो डीएनए था उसको कट किया और उसमें से हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट किया। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने की वजह से दोनों के पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, और वेक्टर के साथ हमारा
डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इजीली अटैच हो जाएगा, जिसे हम किसी भी इकोलाई या और किसी सेल्स में भेज के और हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, और बाद में जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लार्ज स्केल पे हम प्रोडक्शन करवा सकते हैं। ये था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उनका वर्क और उनकी स्पेसिफिसिटी। थैंक यू।